पर। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के उपायुक्त और एसएसपी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कि सुरक्षा को लेकर किया गया है व्यापक इंतजाम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में सभी सीटों पर भाजपा जीतेगी। साक्षी बौद्धी मैदान से भाजपा द्वारा निकाली गई चुनावी मोटरसाइकिल रैली। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव गुरुवार की शाम 5 बजे थम गया। इसे लेकर जिले के उपायुक्त सह चुनावी निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल और एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि एवं प्रचार नहीं होगी। वहीं बाहरी कार्यकर्ता और नेता शहर में प्रवेश नहीं करेंगे, अन्यथा उन पर चुनाव संबंधित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा जो भी मतदाताओं को मतदान रसीद दी जाएगी, उनमें किसी प्रकार के चुनाव चिन्ह या प्रत्याशी का फोटो नहीं रहेगा। वहीं सुरक्षा को लेकर एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम कर लिया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगाए गए हैं। वहीं पोलिंग बूथ में भी व्यापक पुलिस बल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा किसी प्रकार की गतिविधि होने पर QRT टीम भी मौजूद रहेगी, जो संबंधित स्थल पर पहुंचकर स्थिति पर काबू करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव को लेकर अब तक CCA के तहत 18 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 7 को तड़ीपार कर दिया गया है। हमारा 23 तारीख को शाम 5 बजे से साइलेंस पीरियड आरंभ हो चुका है और जितने भी तरीके की कैंपेनिंग है उसको अब समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा हमारे कोई भी कैंडिडेट के जो भी राजनीतिक पर्सन या फिर कार्यकर्तागण जो भी बाहर से हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर से आए हैं, वो अब कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका प्रवेश वर्जित किया जाएगा और साथ ही साथ ये भी चेक किया जाएगा कि कहीं पे भी लॉजेस में, गेस्ट हाउसेस में या फिर होटल्स में उनकी उपस्थिति ना हो। इसके साथ साथ लाउडस्पीकर इत्यादि सभी वर्जित रहेंगे और अभी से हमारा ड्राई डे भी घोषित किया जाएगा, जो कि 25 तारीख तक चलेगा। इसके साथ साथ सभी तरीके के हमारे कैंपेनिंग को बंद किया जाएगा और अब कहीं पे भी कैंपेनिंग अगर की जाएगी तो उस पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सभी पोलिंग बूथ हमारे जो हैं उसमें 100 मीटर की परिधि में कोई भी किसी भी तरीके का मोबाइल इत्यादि जो है वर्जित होगा और साथ ही साथ उसमें कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी किसी भी तरीके की वर्जित रहेगी। वोटर स्लिप्स जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है वो कम्प्लीटली प्लेन रहेगी। उसमें कोई भी पॉलिटिकल कैंडिडेट का फेस या फिर चुनाव चिन्ह इत्यादि या फिर कैंडिडेट का नाम उसमें लिखना जो है वो सुसंगत धाराओं के अंतर्गत हमारा जो है वो कार्रवाई जो है वो करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं और इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे बूथ्स हैं या पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं उन सभी को आइडेंटिफाई किया गया है। जो एक पूरी लंबी प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के अंतर्गत उनका श्रेणीकरण करते हुए उनके श्रेणी के अनुरूप उनको पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके लिए आयोग के स्तर से हम लोगों को बड़ी संख्या में फोर्सेज भी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें कि अर्धसैनिक बल भी बहुत बड़ी संख्या में है। साथ में जो स्टेट आर्म पुलिस है उसके भी कंपोनेंट्स काफ़ी सारे हैं और इस जिले के और अन्य जिलों के बल भी लगाए जाएंगे। साथ ही साथ गृह रक्षकों की भी इसमें प्रतिनियुक्ति की जा रही है इस कार्य हेतु। इसके अलावा अगर सुदूरवर्ती क्षेत्रों की हम लोग बात करें, उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में खासतौर पर जो विवाद प्रभावित पहले रहे हैं उन सभी क्षेत्रों में विशेष तौर पर प्रतिनियुक्ति की गई है। पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति उन स्थानों पर की गई है और इसके अलावा विशेष अभियान भी लगातार पिछले कुछ समय से चलाया जा रहा है और चुनाव के दौरान भी विशेष तौर पर पुलिस की रणनीति बनाई गई है। पुलिस के द्वारा जो हमारे जो पड़ोस के ज़िले हैं उन जगहों पर भी चुनाव है, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के साथ भी और डिस्ट्रिक्ट के साथ भी कोऑर्डिनेशन किया गया है, जिससे कि सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि झारखंड में सभी सीट भाजपा जीतेगी। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासन में आज यहाँ की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक डबल इंजन की सरकार झारखंड में थी तब तक चौमुखी विकास हुआ था। नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्य में नक्सलवाद चरम पर था। उस समय कहीं निकलना भी मुश्किल रहता था। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी काम हुआ है। केंद्र के सभी योजनाओं को बहुत अच्छे ढंग से लागू किया गया, लेकिन आज स्थिति बद से बदतर हो रही है। यहाँ की मुख्यमंत्री जेल में है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी। छत्तीसगढ़ और झारखंड एक साथ अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ आज विकास के चरम को छू रहा है।
झारखंड की स्थिति खराब होती जा रही है। घर घर बिजली पानी पहुंचाने का ये सब काम हुआ है, लेकिन जहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं है वहां पर केंद्र की योजनाओं का लाभ वहां की जनता को ठीक से नहीं मिला है। ये झारखंड में भी हुआ है। पहले के दिनों में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो एक बड़ी समस्या थी यहाँ का नक्सलवाद। हम लोग उस समय बराबर रांची उतर के जसपुर जाते थे, प्लेन से रांची उतरते थे और शाम के बाद जाने में भय लगता था, सुरक्षा लेनी पड़ती थी। लेकिन जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो ये समस्या का यहाँ पर समाधान हो गया था। उसके बाद कोई डर भय नहीं था। फिर बाद में जेएमएम के हाथ में शासन आने के बाद स्थिति यथावत हो गई है, जो कि दुर्भाग्य है। आज छत्तीसगढ़ और झारखंड एक साथ पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता रही है। इस कारण से यहाँ का जो विकास होना चाहिए, समुचित जो विकास होना चाहिए, वो हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। वहां की जनता एक बार सरकार बदल के देखी कांग्रेस के लोक लुभावन जन घोषणा पत्र में आकर, लेकिन 5 साल में वहां की जनता को पता चल गया कि ये कांग्रेस के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और अभी 2023 के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन गई है और मात्र 100 दिन में वहां पर जो मोदी की गारंटी पर विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने वहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया, तो 100 दिन में हम लोग बहुत काम वहां पर किए हैं। जो 14 लोकसभा की सीट है, उसमें से अधिकांश 12 सीट तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। आज साक्षी बौद्धी मैदान से भाजपा की चुनावी मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में कई नेताओं ने भाग लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जमशेदपुर लोकसभा उम्मीदवार विद्युतवरण महतो सहित कई नेता कार्यकर्ताओं ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। यह रैली डीसी गोल चक्कर से होते हुए बंगाल क्लब बसंत टॉकीज के पास से होते हुए एग्रीको मैदान की ओर रवाना हुआ। केंद्र राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने ईडी गठबंधन को बताया भ्रष्टाचार और लूट का संवाहक। कहा पिछली बार से अधिक मतों से विजयी होंगे विद्युतवरण महतो। केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल के जीएसटी में लाने के प्रस्ताव को राज्यों से नहीं मिल रहा है समर्थन। पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होती है, वहीं हर प्रदेश में इस पर अलग अलग वेट टैक्स लगता है। इसके चलते सभी प्रदेशों में कीमतों में अंतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में ले आएं। इससे पूरे देश में इसकी कीमत एक समान हो जाएगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर अपने हिस्से की उत्पाद शुल्क में कटौती की, परंतु झारखंड सरकार ने अपने हिस्से के शुल्क में कोई कटौती नहीं की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में लाने में कई राज्यों की सरकार रोड़े बन रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि ईडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के द्वारा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई से बचने के लिए और सत्ता में आने के लिए कुछ भी घोषणा और वादे कर रहे हैं। उन्होंने झारखंड की झामुमो कांग्रेस और रजत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे राज्य में भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान से झारखंड की छवि पूरे देश में धूमिल हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जमशेदपुर सहित झारखंड के सभी 14 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, नीतियों और उपलब्धियों पर जनता का आशीर्वाद भाजपा को प्राप्त होगा। इसके साथ ही जमशेदपुर के सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी विद्युतवरण महतो पिछले बार से अधिक मतों से तीसरी बार जीतकर दिल्ली जाएंगे। ये पहली बात है कि हम 83% तेल बाहर से निर्यात करते हैं और हमारी जो 3 बड़े कंपनी हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये तीनों कंपनी बैठ के ही निर्धारित करते हैं तेल के दाम बढ़ाना है या घटाना। लेकिन हमारा कहना है कि आप देखिए दिल्ली में जो रेट है वो झारखंड में नहीं है, असम में जो रेट है बंगाल में नहीं है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि जीएसटी में अगर लाएं तो पूरा इंडिया में तेल का दाम एक ही होगा। आप दिल्ली जाइएगा तभी वो रेट मिलेगा, आप असम में जाइएगा, पंजाब में जाइएगा, कहीं भी रेट एक ही होगा जीएसटी में अगर हम लोग लाना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष इसमें सहमत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारी
2-3 बार हम लोग इस प्रस्ताव को रखा था जीएसटी काउंसिल में कि पेट्रोलियम जो भी हमारे प्रोडक्ट है उसको जीएसटी में लाना चाहिए। इसलिए अगर जीएसटी में आ जाते हैं तो किसी का बोलने का रास्ता भी नहीं रहेंगे और हर एक जगह इक्वल हो जाएंगे दाम, इस तरह हम लोग सोचते हैं। और मैंने कहा कि 83% तेल हम बाहर से निर्यात करते हैं और हमारी 3 कंपनी है वो बैठ के निर्धारित करते हैं तेल के दाम, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो उठान तो होती है, कभी कभी डाउन में आ जाती, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ऑल चिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू के 119वीं जयंती उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामगढ़ परिषद में TCL ऑल इतुन आसरा रामगढ़ आसन बनी द्वारा समारोह शांतिपूर्वक मनाया गया। सुबह 8 बजे से सताली परंपरा के अनुसार पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा का पूजा अर्चना कर माल अर्पण किया गया। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 ईस्वी में ओल चिकी लिपि का शुभारंभ किया था। उपस्थित सताली समाज के लोगों ने संकल्प लिया कि 2025 को ओल चिकी लिपि का 100 साल पूरा हो रहा है और 2025 तक घर घर गांव-गांव के साथ पूरे देश में इस लिपि को पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर पातमकोम माजी महाल परगना के सचिव श्याम मरांडी ने कहा कि पंडित रघुनाथ मुर्मू एक भारतीय सताली लेखक और शिक्षक थे। उन्होंने सताली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि विकसित की। 19वीं शताब्दी तक सताली लोगों के पास कोई लिखित भाषा नहीं थी और ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से प्रसारित होता था। इस अवसर पर सत्यनारायण आर्थिक सामाजिक एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर की भी व्यवस्था की गई थी। जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के बोडाम हाट टोला मैदान में बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने भारी बारिश के बीच जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ रुपए मांगे तो साजिश कर उन्हें जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्ष में झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया। जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। क्षेत्र के सांसद कहां रहते हैं जनता को नहीं मालूम है। राज्य के आदिवासी मूलवासी के विकास करने वाले हेमंत बाबू के सरकार ने 26 लाख लोगों को पेंशन एवं राशन से जोड़ा है। वही 15,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया। कि आश्वस्त है और झारखंड की जिस तरीके से जनता हमारी त्रस्त हुई पड़ी है, क्योंकि हमारे झारखंड के मुद्दों को कोई उठाता नहीं है, तो हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो पूरी प्रखरता से अपनी जिम्मेदारी भी यहाँ उठा रहे हैं और जो आशीर्वाद हमारी जनता से उनको मिल रहा है, हम लोग 14 की 14 सीटों में इंडिया गठबंधन के हमारे सभी प्रत्याशी आ जाएंगे। भीड़ जो है वो भीड़ हमारी जनता हमको बता रही है, उसका जवाब दे रही है कि आज झारखंड की जनता, खासकर क्योंकि मैं झारखंड में दौरा कर रही हूँ, झारखंड की जनता हमारे इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दे रही है और दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रही है। झारखंड की जो जनता है वो अपने हेमंत बाबू से बहुत प्यार करती है और कहीं ना कहीं हम लोग सब लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन ये जो जनता की आंखें ढूंढ रही हैं वो अपने हेमंत सोरेन को ढूंढ रही है, वो अपने भाई को ढूंढ रही है, हेमंत दादा को ढूंढ रही है। मुख्यमंत्री एक सिर्फ पद है, लेकिन जो जनता का अपनापन है, हेमंत जी उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं, उनके दादा हैं। आप समझ सकते हैं कि हम लोगों का यहाँ पे जो झारखंड में संबंध है वो बहुत अटूट है और ये जो आंखें हैं, मुझे लगता है कि जब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और यहाँ पर में हिंदुस्तान में हम लोग दिल्ली में पहुँचेंगे तो मुझे लगता है कि ज़रूर हेमंत जी बाहर निकले। आज बुद्ध जयंती के अवसर पर सांची स्थित बुद्ध मंदिर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सवेरे 5 बजे से की जा रही है। तत्पश्चात बौद्धि सोसाइटी के उपाध्यक्ष अनूप रंजन ने बताया कि यहाँ पर दोपहर में अतिथियों की सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें छोटे छोटे बच्चे नृत्य गीत प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म विश्व शांति का संदेश देता है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में सुख और शांति हो। आज हम लोग भगवान बुद्ध के 2568वें जयंती मना रहे हैं। आज अंतर्जातिक बुद्ध पूर्णिमा है। 2568 इस मने तम बुद्ध पूर्णिमा ये सारा विश्व में मनाया जाता है और ये सबसे बड़ी बात है कि 3 चीज़, मतलब आपका गौतम बुद्ध का जन्म, उनका बुद्धत्व लाभ और उनका जो महापरिनिर्वाण जो है वो आज ही के दिन वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ है। और हम लोग सबको सिर्फ बौद्ध लोग नहीं मनाता है, संसार का सभी लोग मनाते हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि
विश्व में शांति रहे, क्योंकि आज इतना ज़्यादा अनाचार हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर हिंसा करता है, युद्ध भी हो रहा है, चारों तरफ देखिए कहीं न कहीं युद्ध भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने आज जमशेदपुर में भाजपा प्रत्याशी विद्युत महतो के पक्ष में रोड शो किया। इसकी तैयारी को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने बुधवार को बैठक की। जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने बताया कि विष्णुदेव साई के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोपहर 2 बजे साकची स्थित बौद्धि मंदिर मैदान से रोड शो की शुरुआत की। रोड शो स्टेट माइल रोड होते हुए एग्रीको मैदान पहुंचकर संपन्न हुआ। रोड शो के दौरान शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा उनका स्वागत किया गया। अंतिम दिन है जब चुनाव प्रचार का कार्य शाम को 5 बजे समाप्त होने वाले हैं। इस अवसर पर पिछले कई दिनों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, अपने दल के पक्ष में और उम्मीदवार को भी लेकर अपने कार्यकर्ता अपने स्तर से भी बहुत से चुनाव प्रचार किए हैं। और अंतिम दिन है, चूँकि जमशेदपुर की जो परंपराएं हैं उसके अनुसार सभी कार्यकर्ता अपने अपने मंडल में मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे और सभी पूर्व और पश्चिम विधानसभा के दोनों कार्यकर्ता अपने अपने मंडलों से जुलूस लेते हुए, मोटरसाइकिल जुलूस लेते हुए बोधि मैदान मंदिर जो साक्षी है उसमें दिन के 2 बजे आएंगे। वहाँ से करीब 3 किलोमीटर लंबी रोड शो, जिसमें हमारे उम्मीदवार आदरणीय विद्युत महतो जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी दोनों की उपस्थिति में यह रोड शो होगा। उनका रोड शो होगा यह, और यह एग्रीको मैदान में करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद 1 घंटे के बाद कार्यक्रम समाप्त। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।